राजस्थान के थार के रेगिस्तान में बसा राजगढ़ गांव अपने शाही इतिहास और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। यह गांव कभी एक समृद्ध रियासत का हिस्सा था, जहां राजा विक्रम सिंह का शासन था। लेकिन इस गांव की एक विचित्र परंपरा थी। यहां हर रियासत परिवार की सबसे बड़ी बेटी को कुंवारी देवी बना दिया जाता था। कुंवारी देवी का अर्थ था एक ऐसी स्त्री जो कभी विवाह नहीं करेगी, जो अपनी पूरी जिंदगी मंदिर में सेवा और भक्ति में बिताएगी। यह परंपरा सदियों से चली आ रही थी, जिसे अपशगुन और देवताओं का कोप मानकर तोड़ने की कोई हिम्मत नहीं करता था। राजा विक्रम सिंह और रानी पद्मावती के घर एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सुमित्रा। पूरे महल में खुशियां मनाई गई, लेकिन जैसे ही यह एहसास हुआ कि वह राजा की सबसे बड़ी बेटी है, रानी के चेहरे की खुशी धीरे धीरे चिंता में बदल गई। रानी पद्मावती ने अपने पति से कहा, क्या हमारी बेटी भी वही नियति भोगेगी जो सदियों से हर राजकुमारी भोगती आई है? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यह हमारी परंपरा है रानी। कुंवारी देवी बनकर हमारी बेटी गांव की रक्षा करेगी। रानी इस निर्णय से खुश नहीं थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। सुमित्रा का पालन पोषण एक आम राजकुमारी की तरह हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके लिए महल की स्वतंत्रता कम होती गई। सुमित्रा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उसकी मां ने छुपकर उसे पुरानी किताबें दी, जिनमें शौर्य गाथाएं और राजकुमारों की कहानियां थीं। वह हमेशा सोचती, क्या मैं भी कभी महल के बाहर जा पाऊंगी? एक दिन महल के दरवाजे से बाहर झांकते हुए उसने गांव के बच्चों को खेलते हुए देखा। वह भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन तभी एक बुजुर्ग दासी ने उसे रोक दिया और कहा, राजकुमारी, आप बाहर नहीं जा सकती। आप तो देवी हैं और देवी को दुनिया की हवा नहीं लगनी चाहिए। इस बात ने उसके मन में एक बीज बो दिया, क्या मैं सच में देवी हूँ या यह केवल लोगों का भ्रम है? सुमित्रा अब 16 वर्ष की हो चुकी थी। उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। गांव के मंदिर में एक बड़ा अनुष्ठान होने वाला था, जिसके बाद उसे आधिकारिक रूप से कुंवारी देवी घोषित कर दिया जाता। रानी पद्मावती इस दिन को टालना चाहती थी, लेकिन राजा ने सख्ती से कहा, यह परंपरा है रानी, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। सुमित्रा को सफेद वस्त्र पहनाकर मंदिर में ले जाया गया। वहां गांव के सभी लोग उपस्थित थे। पुरोहित ने घोषणा की, आज से यह कन्या कुंवारी देवी बन गई है। यह अब किसी भी पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती, न विवाह कर सकती है, न किसी सांसारिक सुख में हिस्सा ले सकती है। सुमित्रा के मन में तूफान उठ रहा था। वह सोच रही थी, क्या यही मेरी तकदीर है? एक दिन गांव में एक विदेशी यात्री आया। उसका नाम था आदित्य। वह एक पत्रकार था जो राजस्थान की लोक कथाओं और परंपराओं पर शोध कर रहा था। जब आदित्य को कुंवारी देवी की परंपरा के बारे में पता चला, तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, कैसे आज के जमाने में कोई लड़की इतनी कठोर परंपरा में फंसी हो सकती है। वह मंदिर गया, लेकिन उसे सुमित्रा से मिलने की इजाजत नहीं थी। तब उसने एक तरकीब निकाली। वह गांव की एक बुजुर्ग महिला मंगला बाई के जरिए सुमित्रा तक अपनी बात पहुंचाने लगा। धीरे धीरे मंगला बाई की मदद से सुमित्रा और आदित्य मंदिर के पीछे एक गुप्त स्थान पर मिलने लगे। आदित्य ने पहली ही मुलाकात में सुमित्रा से पूछा, क्या तुम सच में देवी बनना चाहती हो? सुमित्रा इस सवाल से कांप गई। उसने कभी खुद से यह सवाल नहीं किया था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी। आदित्य ने उसे बाहरी दुनिया की कहानियां सुनाई, जहां लड़कियां अपने लिए फैसले खुद लेती थीं, जहां कोई परंपराएं उन्हें कैद नहीं करती थीं। सुमित्रा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आदित्य से कहा, मैंने कभी मंदिर के बाहर की दुनिया नहीं देखी। आदित्य मुस्कुराया।
तो अब देखो और खुद तय करो कि तुम क्या चाहती हो। गांव के पुजारियों को जब इस बात की भनक लगी कि कोई बाहरी आदमी सुमित्रा से मिल रहा है, तो उन्होंने राजा विक्रम सिंह से शिकायत कर दी। राजा ने क्रोध में कहा, अगर तुमने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की तो इसे अपशगुन माना जाएगा और पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस बार सुमित्रा ने डरने से इनकार कर दिया। उसने पूरे गांव के सामने कहा, मैं भगवान की पूजा कर सकती हूँ, लेकिन मैं उनकी दासी बनकर नहीं रहूंगी। मैं भी प्यार और शादी का हक रखती हूँ, जैसे बाकी सभी लड़कियाँ। गांव में हंगामा मच गया। सुमित्रा को मंदिर में कैद कर दिया गया। आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने पुलिस और मीडिया की मदद ली। जब मीडिया ने इस परंपरा के खिलाफ आवाज उठाई, तो सरकार ने हस्तक्षेप किया और इस अमानवीय रस्म को खत्म करने का आदेश दिया। राजा विक्रम सिंह को भी एहसास हुआ कि वह अपनी बेटी को एक बंदिशों भरी जिंदगी देने जा रहा था। अध्याय 8, सुमित्रा की आजादी और नई शुरुआत। आखिरकार सुमित्रा ने मंदिर की कैद से बाहर निकलकर अपना पहला कदम आजादी की ओर बढ़ाया। उसने आदित्य के साथ गांव छोड़ दिया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां वह खुद के फैसले खुद ले सके। कई साल बाद राजगढ़ गांव की परंपरा बदल चुकी थी। वहां अब कोई भी लड़की कुंवारी देवी बनने के लिए मजबूर नहीं थी। कभी कभी परंपराओं को तोड़ना जरूरी होता है, ताकि नई पीढ़ी सांस ले सके।